हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी आपको ज्योग्राफी का जो वन रक्षक का जो पेपर आया है उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। अपना सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 41। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर निकायों का नहीं है। यहाँ पूछा है नहीं है, तो यहाँ बात करें अपन जन स्वास्थ्य एवं सफाई की, तो यह आंसर सही है। इसका यह देखा जाए अग्निशमन, तो ये भी सही है। गरीबी निवारण, ये भी सही है। अगर कोई कार्य नहीं करती है नगर निकाय तो वो नहीं करती है आबकारी नियमन, तो इसका राइट आंसर होगा आबकारी नियमन। यह देखो 42। राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है, तो इसका सही आंसर है खंड विकास अधिकारी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन बचे हुए हैं सुरेश जी सर आएंगे और आपको करवाएंगे। यह देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैड़च नदी के संबंध में सही नहीं है। अगर देखा जाए यह गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिल्कुल राइट है। यह गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है, यह भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो बैड़च है वो बनास की सहायक नदी है और बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो इस प्रकार से गंगा तंत्र में आती है। इसके बाद में गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल ये भी सही है कि इसकी सहायक नदी है। यहाँ आंसर होगा अपना डी, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है गुलाबपुरा भीलवाड़ा, तो इसका होगा बिगोद भीलवाड़ा। इसके बाद में यह देखो, निम्नलिखित को मिलाइए, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। बात करें ऊन मंडी की, तो ऊन मंडी बीकानेर। संगमर मंडी देखें तो किशनगढ़, तो यहाँ ए में 2, बी में 1, यहाँ पर भी मिल रहा है 2 और 1, ये दोनों गलत है। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं, तो यहाँ तो अपना राइट आंसर होगा ये गारमेंट सिटी भीलवाड़ा, जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखो, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना स्थित है उदयपुर में। यह जो सोम नदी है यह माई नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ। देखो ये क्वेश्चन 7, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, तो बात करें ताल छापरे की, करसन मरग के लिए, कनक सागर बूंदी, जल पक्षियों के लिए बनवेरटा, पक्षियों के लिए सुंदा माता जालोर, इसका सही आंसर होगा सुंदा माता जालोर, जो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में जो जालोर को टैग मिला है वन्य जीव पक्षी का, वह भालू ही मिला है, तो इससे भी अपने याद कर सकते थे। और यह जो अभ्यारण्य है उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों इन चीज मैंने कल भी आपको बताया था कि अभ्यारण्य और जो भौतिक प्रदेश है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और भौतिक प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अरावली का क्षेत्र, क्योंकि अरावली की चोटियों के बारे में पूछा जा रहा है।
तथा उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं 78, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जेके सीमेंट निमेड़ा ये सही है। मंगलम सीमेंट मोडक ये भी सही है। श्री सीमेंट ब्यावर में ये भी सही है। बिरला व्हाइट सीमेंट ये गलत है, गोटान। ये खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है, बिरला व्हाइट सीमेंट। तो इसका सही आंसर होगा बिरला व्हाइट सीमेंट। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम नदियों का बेसिन यहां पूछा है आपसे। तो कई बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया होगा। चंबल और माही नदी, माही और बनास नदी, चंबल और बनास नदी, बनास और लूणी नदी। तो इसका राइट आंसर है चंबल और बनास नदी। और अफवाह की दृष्टि से देखा जाए तो चंबल और माही नदी होगा, और जल उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो चंबल और बनास नदी होगा। यहां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? तो कुब्बड़पट्टी अजमेर नागौर में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। जाखम नदी का पाट कहलाता है। छप्पन का मैदान जो 56 नदी नालियों के समूह के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ में। बोराट का पठार, तो इसका सही आंसर होगा बोराट का पठार, क्योंकि है कुंभलगढ़, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। उपरमाल का पठार सही दिया हुआ है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में। यह देखो, लिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु CWG, कल मैंने आपको कोपेन के जो वायु वर्गीकरण करवाया था उसमें जो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने आपको बताया था। अगर इसकी बात करूं गंगानगर हनुमानगढ़ की, तो BWSHW में आता है। यह बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ AW में आता है। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ भी AW में आता है। तो यह सही आंसर होगा अपना जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो प्रमुख उत्पादक जिलों में जयपुर और उदयपुर आता है। अगर देखा जाए तो सिक्कर और झुंझुनू में भी बेरिलियम के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी लिंगानुपात के बारे में पूछा है। और लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में 928, और भारत की बात करें तो भारत में 943। सबसे अधिक बात करें तो डूंगरपुर, सबसे कम की बात करें तो झुंझुनू। तो यह बात होगी, राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। बिल्कुल सही है, 928 है, और राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 943 है, तो कम है। सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डूंगरपुर है 994 और सब 1000 से कम है, तो ये भी ठीक है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो 846 है, तो यहाँ आंसर गलत लग रहा है मेरे को। तो ये जो 3 होगा आपका आंसर होगा। फोर्थ भी देखते हैं। सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। बिल्कुल सही है, पाली में 1003 लिंगानुपात है, ग्रामीण क्षेत्र से देखा
जाए तो यह आंसर हो गया अपना, सही पूछा है तो 1 2 और फोर्थ, तो 1 2 फोर्थ देखिए यहाँ 1 2 फोर्थ, तो अपना सही आंसर है ये देखो यहाँ 94 निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम है, यहाँ अवरोही क्रम और अवरोही क्रम उड़ता है बढ़ते हुए क्रम में। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी शहर, उसके बाद में अचलगढ़, उसके बाद में खो, उसके बाद में तारागढ़, तो आंसर अपना यही सही होगा ये। इस प्रकार से अपने राजस्थान के ज्योग्राफी एवं पॉलिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने आपको यहाँ हल करवाए हैं। अब आपके सामने सुरेश जी सर आपको राजस्थान की हिस्ट्री एवं जो हिस्ट्री से बनते हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाएंगे।